हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का लास्ट यूनिट, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो है उद्यमशीलता कौशल। 3 यूनिट आ रहे हैं। ये यूनिट नंबर 4 है आपका, यूनिट नंबर 3 नहीं है, यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 1 आपके सिलेबस में नहीं है, 2, 3 और 4 है। तो उद्यमशीलता कौशल एंटरप्रेन्योर स्किल्स का ये चैप्टर है। और इससे पहले हम 2 चैप्टर, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 वो आपके लिए ला चुके हैं। और इसके अलावा जो आपके खाद्य उत्पादन या फूड प्रोडक्शन के जितने भी चैप्टर्स हैं वो भी हमने एक वीडियो बना दी है। तो टोटल आपका जो फूड प्रोडक्शन का इस बार का सिलेबस है उसका पूरा कवर हमने कर लिया है, जिसमें आपके 40 मार्क्स का फूड का आएगा और 10 मार्क्स जो है वो आपके एंटरप्रेन्योरशिप यानी रोज़गार का आएगा। तो उस 10 मार्क्स में 3 चैप्टर्स हैं, यूनिट 2, 3 और 4। तो ये हमारा यूनिट 4 होने वाला है। इसमें से आपका 4 मार्क्स का पेपर आएगा। इससे पहले जो 3 को था, इसमें से 3 मार्क्स का और इसमें से 3 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स का ये पेपर होता है आपका। और फूड का 40 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपके 6 यूनिट्स हैं। वो 6 के 6 यूनिट्स हमने कवर कर लिए हैं और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उस प्लेलिस्ट की लिंक डाल देंगे, आप देख सकते हो। आपका एग्ज़ाम भी जल्दी ही है, तो ये एग्ज़ाम को आपको सीरियसली लेते हुए अच्छे से तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। तो उद्यमशीलता कौशल या एंटरप्रेन्योर स्किल, इसमें हमको क्या पढ़ना है कि कैसे उद्यमशीलता और समाज एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं। एक अच्छे उद्यमी या एंटरप्रेन्योर के क्या गुण होते हैं, क्या कार्य होते हैं, और उसके संबंधी मिथक क्या क्या हैं, क्या क्या बातें ऐसी हैं जो गलत हैं उसके बारे में, या कुछ भ्रांतियां जो फैलाई जाती हैं। और करियर के विकल्प के रूप में जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो किस प्रकार से हेल्प करती है। तो अगर हम देखें तो उद्यमशीलता जो है उसका मतलब क्या होता है कि आप खुद अपना बिजनेस करना या स्वरोजगार करना, जिसमें व्यक्ति है, जो व्यक्ति ये काम करता है उसे हम कहते हैं उद्यमी। ये लोगों की बदलती मांगों के अनुरूप नए प्रकार का व्यापार शुरू करता है और उसे चलाता है। जैसे आपने देखा होगा ओला, उबर, ये नए टैक्सी की जगह पे ये धीरे धीरे आए हैं ऐप के थ्रू। ये रैपिडो आ रहा है, तो ये सब धीरे धीरे उद्यमशीलता की वजह से ही आ पाए हैं। तो उद्यमी व्यक्ति वह होता है जो नए विचारों को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठाता है। और एक सफल उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो नए नए प्रयोग करने वाला, रचनात्मक सोच वाला और पूरी तरीके से प्लानिंग करके और जोखिम उठाने का भी साहस रखता हो। ये सभी गुण किसके होते हैं? एक सफल उद्यमी के। भारत में ऐसे कई उद्यमियों के उदाहरण हैं जिनके पास भविष्य के अनुरूप ग्राहकों के अनुरूप ग्राहक की बदलती मांग को पहले से ही देख लेने और समझने की क्षमता है और उनके अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में खूब ख्याति प्राप्त की। जैसे इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति, टाटा समूह के संस्थापक JRD टाटा, रिलायंस के संस्थापक श्री धीरू भाई अंबानी। ये कुछ सफल उद्यमी थे जो अपने समय से आगे के बारे में सोच कर और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे उन्होंने डिज़ाइन किया। अगर हम बात करें, हर सफल उद्यमी में कुछ ना कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वह अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे सबसे पहला, वो स्वयं पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और कठिन परिस्थितियां अगर आती है तो उसमें भी डिगते नहीं हैं, धैर्यवान बने रहते हैं। दूसरा है कि वे काफ़ी रचनात्मक होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी काफ़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें वो सोच पाते हैं, जिसके कारण वो हमेशा व्यापार में नए नए विचारों को आजमाने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरा, वे अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, फिर चाहे वह सफल हो या असफल हो जाए। चौथा है, वे हर निर्णय अच्छी तरह सोच विचार के बाद ही लेते हैं। और पांचवा, वे समय की परवाह किए बिना हर समय कड़ी मेहनत करते हैं। तो ये सारे गुण आपको भी अपने अंदर ज़रूर लाने चाहिए कि आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अभी धीरे धीरे अभी आप अपने पढ़ाई में इस चीज़ को इन्वॉल्व करोगे, धीरे धीरे आपके पर्सनैलिटी में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोई भी काम आपको हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करना है, कोई भी निर्णय लेना है, सोच समझ के विचार के बाद निर्णय लेना है। अब जैसे आप 10th के बाद आपका रिजल्ट आएगा, 10 उसके बाद 11th में आपको कोर्स लेना है, तो हड़बड़ी में कभी कोई
वो ना लो, सोच समझ के लो। तो ये सारे जो निर्णय है वो आप, ये सारे गुण आपके अंदर आएंगे तो एक न एक दिन आप सफल उद्यमी ज़रूर बन जाओगे। अब अगर हम देखें उद्यमशीलता और समाज, तो आम तौर पर जो दो तरीक़ों से आजीविका, मतलब कि जो हम पैसा कमाते हैं अपने खर्च का निर्वहन करने के लिए, पहला है या तो आप मजदूरी करते हो या नौकरी करके, और दूसरा है स्वरोजगार द्वारा। या तो आप मजदूरी या नौकरी करोगे या आप अपना कुछ बिजनेस या स्वरोजगार करोगे। अब मजदूरी या नौकरी करने वाला व्यक्ति क्या है, किसी व्यक्ति या किसी संगठन के लिए काम करता है और जिसके एवज में उन्हें भुगतान या तनख्वाह, जिसे हम सैलरी कहते हैं, वो मिलती। वहीं जो स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति है वह स्वयं का व्यवसाय करता है। आमतौर पर स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति ही अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाता है और हर प्रकार का जोखिम उठाकर और अपने आइडियाज़ जो हैं उसको वास्तविक, अपने विचारों को वास्तविक रूप देने का प्रयास करता है। और जिस बाज़ार उद्यमी जो है, जिस बाज़ार या क्षेत्र में अपना व्यवसाय चलाते हैं, वहाँ के लोगों द्वारा बेचे जा रहे उत्पाद और सेवाओं का धन खर्च करके उपयोग करते हैं। जहाँ वो अपना व्यवसाय चलाते हैं वहाँ के लोग उसके व्यवसाय या उसकी जो सेवाएं हैं उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, धन खर्च करके। और उद्यमी द्वारा उस क्षेत्र में व्यापार करने के वह एक प्रकार से उस क्षेत्र और समाज की प्रगति में भी योगदान देता है, क्योंकि वो जो अपना प्रोडक्ट है वो उनके लिए बना रहा है जो समाज के लिए फ़ायदेमंद हो, तभी वो प्रोडक्ट चलेगा। और इस प्रकार से वो एक प्रकार से सेवा ही कर रहा होता है, क्योंकि जब लोग उसकी सेवाओं और उत्पाद का उपयोग करेंगे तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो उद्यमी भी अपनी मदद के लिए कई लोगों को नौकरी रखा जाएगा, और नौकरी होगी तो आसपास के बेरोजगारी है वो धीरे धीरे कम होगी। तो ऐसे में उस लोग समाज में नौकरियों और धन कमाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होती है और जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। तो इन कारणों से अगर हम देखें किन किन कारणों से उद्यमियों का समाज की प्रगति में प्रमुख योगदान माना जाता है, तो सबसे पहला है ग्राहक आवश्यकताओं की पूर्ति। जो ग्राहक की आवश्यकता है, जो एक कस्टमर की नीड है, उसको फुलफ़िल करना। कि जो उद्यमी है या एंटरप्रेन्योर है वो लोगों की उत्पाद और सेवा संबंधी ऐसी मांगों को पूरा करता है जिसे लोग चाहते हैं। जो आप चाह रहे हो कि ये काम मेरे लिए हो, तो वो काम आपको करके देते हैं उद्यमी। और उद्यमी लोगों को नया नया पता लगाते हैं और अपनी रचनात्मकता के उपयोग करके उनकी पूर्ति करते हैं। जैसे आप अपने आसपास ही देख लो, अलग अलग बिजनेस धीरे धीरे समय के साथ साथ वो डेवलप होता है। मोबाइल फ़ोन्स का ही देख लो, टाइम टू टाइम वो कस्टमर के नीड के हिसाब से डेवलप होता रहता है और पुरानी चीज़ें चली जाती हैं, नई चीज़ें आती रहती हैं। इसके अलावा स्थानीय सामग्रियों का उपयोग काफ़ी किया जाता है। जो अगर हम दूर से सामग्री लाएंगे तो लागत भी ज़्यादा होगी, तो उद्यमी क्या करते हैं, कम लागत पर उत्पाद बनाने के लिए स्थानीय सामग्री और लोगों का उपयोग करते हैं, जिससे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति हो। जहाँ पर कोई भी उद्यम लगा है, कोई भी अगर फैक्ट्री या प्लांट लगा है, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, क्योंकि आसपास से ही मज़दूरों को लाया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कोई फैक्ट्री लगी है बॉम्बे में और उससे मज़दूरों को कहीं और किसी और राज्य से लाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तीसरा है नई नौकरियां, नए जॉब्स। जैसे जैसे उद्यमी का व्यवसाय प्रगति करता है तो उसी के अनुरूप नई नई नौकरियों का भी सृजन होता है, नए जॉब्स बनते हैं, आर्थिक प्रगति होती है। जैसे जैसे उद्यमी का व्यवसाय, किसी का बिजनेस बढ़ेगा तो उससे उनके लिए भी और उससे संबंधित व्यवसायों में काम करने वाले लोग भी आर्थिक रूप से बेहतर होंगे। उनके पास पैसा आएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और उत्पादों की कम कीमत। अब जितने ज़्यादा कंपटीशन होगा, बिजनेस, एक ही तरह के बिजनेस जितने ज़्यादा होंगे, तो उत्पाद तैयार करने के लिए अगर स्थानीय सामग्री और लोगों का उपयोग किया जाएगा, उत्पाद की लागत कम हो जाएगी और लोगों को उत्पाद कम दामों पर उपलब्ध होने लगता है, जिसके चलते अधिक से अधिक लोग उन उत्पादों को खरीद पाते हैं। जैसे जब भारत में मोबाइल फ़ोन के बढ़ते प्रयोग के कारण आज मोबाइल फ़ोन पहले की अपेक्षा काफ़ी कम दामों में उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि पहले बाहर से इम्पोर्ट किया जाता, धीरे धीरे भारत में बनाए जाने लगा और मेड इन इंडिया आजकल बहुत चल भी रहा है। तो उससे धीरे धीरे आपके जो कंज्यूमर के लिए सामान है वो सस्ते हो जाते हैं। अब है उद्यमी के गुण और कार्य। क्या क्या गुण होते हैं उद्यमी के। तो सबसे पहला है
हालांकि ये गुण आपके अंदर भी होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है उद्यमी हो। उद्यमी जैसी सोच डेवलप करने के लिए ये गुण धीरे धीरे आपको अभी से डेवलप करने पड़ेंगे। जैसा पहला है कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए, योजना बनाने और उसको क्रियान्वयन करने का ज्ञान और कौशल आपके पास होना चाहिए। वित्त सामग्री और व्यक्तियों और समय के प्रबंधन। वित्त मतलब जो आपका पैसा है, अर्थ है, सामग्री जो सामान है और लोग हैं उन, और समय, इन सब को कैसे मैनेज किया जाए। इसके अलावा आकलित जोखिम की क्या जोखिम, क्या रिस्क लिए जा सकता है, उसको उठाने का साहस करना, और एक साथ कई कार्यों को आरंभ करने की योग्यता होना और तत्परता की जल्दी से जल्दी एक साथ बहुत सारे कार्य को किया जा सके। और जो भी आरंभ किए गए कार्य के लिए आवश्यक कौशल को सीखने, जो उसके लिए स्किल्स चाहिए आपको, उसको सीखने और प्राप्त करने की योग्यता भी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर है कठिन मुद्दों से निपटने और उनको समाधान ढूंढने की क्षमता एक उद्यमी के अंदर होना चाहिए कि अगर कोई मुश्किल आ रहा है तो उससे कैसे निपटा जाए और उसका समाधान ढूंढा जाए। फिर है यथार्थवादी, प्रैक्टिकल होना चाहिए और आसान समाधानों की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। गतिरोध और चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने की योग्यता होनी चाहिए। भागीदारी विकसित करना कि टीम वर्क कैसे किया जाए, और कार्य नीति बनाना, मतलब प्लानिंग अच्छे से होना चाहिए, और तालमेल कि एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से तालमेल बिठा के और तब योग्यता इसकी होनी चाहिए। दूसरा है समझौता करने की, कार्यनीति और प्राथमिकताओं को देखने की, पहले कौन सा कार्य किया जाए, बाद में कौन सा कार्य किया जाए, जिसका डिमांड है वो पहले करे, जिसका डिमांड बाद में आने वाला है वो बाद में करे। फिर है विनम्र होना और संकट की स्थितियों से निपटने की योग्यता होनी चाहिए। और लास्ट है अच्छे संप्रेषण कौशलों का होना। तो ये कुछ गुण हैं जो होने चाहिए एक उद्यमी में। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जाए कि उद्यमी के 5 गुण कौन कौन से हैं, तो इनमें से कोई 5 गुण आप लिख सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको अच्छे से देख लो, अच्छे से नोट कर लो। नेक्स्ट है उद्यमी के कार्य या फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है कि सफल उद्यमी बनने के लिए जो गुण है वो तो अभी हमने पढ़े ही, उसके अलावा जो कार्य है वो क्या क्या करता है, तो निर्णय लेता है, डिसीजन लेना, निर्णय लेना। तो एक उद्यमी को अपने व्यापार से संबंधित हर रोज़ कई प्रकार के निर्णय पड़ते हैं, जैसे क्या उत्पाद बनाना है, कैसे बनाना है, कहाँ बेचना है, कितने का बेचना है, किस में कितना प्रॉफिट होगा, कोई लॉस होगा या नहीं, ले जाने में कितना खर्च होगा, आने में, सब चीज़ों का हिसाब रखना, तो निर्णय लेना। दूसरा है व्यवसाय का प्रबंधन की सुचारू रूप प्रबंधन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होता है एक एंटरप्रेन्योर। जैसे कि कच्चे माल की व्यवस्था करना, अगर कोई सामान आपको कोई उद्यम करना है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ से मिलेगा, काम करने के लोगों को नौकरी पर रखना, लोगों से काम करवाना और पूरे व्यवसाय और पूरे व्यापार पर नियंत्रण बनाए रखना, ये एक व्यवसाय प्रबंधन या बिजनेस मैनेजमेंट, ये काफ़ी, इसके लिए तो कोर्स भी होता है आपका MBA, ठीक है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है व्यवसाय का प्रबंधन। तीसरा है आय का वितरण कि अब जो आपने लोगों को काम पे रखा है उनको आय भी, आपको सैलरी भी देनी होगी, तो किस तरह से आप उसका वितरण करते हो कि जो आपने उद्यमी जो है व्यवसाय से अर्जित धन का वितरण करता है, जैसे कच्चे माल का भुगतान करना, वेतन का भुगतान करना, किराया, टैक्स, इन सब का भुगतान उसको करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके पास। चौथा है जोखिम लेना कि वो रिस्क ले सकता हो। तो उद्यमी असफल वही होगा जो व्यापार से संबंधित सारा जोखिम अपने ऊपर वहन करता है। जैसे कि अगर व्यवसाय में घाटा हो जाता है, आग या चोरी की स्थिति में सारे नुकसान खुद झेलता है। उसके बाद है नई विधि, नए तरीके, विचार या उत्पाद बनाना, नए, क्रिएट न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। हमेशा कुछ नया करने की सोच होनी चाहिए आपकी। एक उद्यमी अपने ही व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए निरंतर रूप से नई नई विधियों और विचारों द्वारा बेहतर उत्पाद और सेवाएं देने का, कि अपने प्रोडक्ट को और अच्छा करने की कोशिश करते रहता है कि कस्टमर्स को और अच्छा मिले। अब है उद्यमशीलता संबंधी मिथक कि क्या क्या उसके मिथ्स हैं। सबसे पहला कि जानकारी और उचित ज्ञान के अभाव में क्या है, लोग अक्सर समझते हैं कि जो उद्यमशीलता या बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो
बहुत मुश्किल है, या उसके बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो हम सुनते हैं। अब देखें ज़रा उसके लिए क्या क्या मिथक होते हैं। सबसे पहला है कि व्यवसाय संबंधी विचार अनोखे होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि कुछ अलग आइडिया, कुछ नया आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है, एक अलग सोच वाला व्यवसाय ही जरूरी ना हो कि सफल हो। वास्तविक है कि केवल वही व्यवसाय सफल होता है जिसमें ग्राहक की भविष्य की संभावित मांगों को भांप लिया जाता है और वो उत्पाद या सेवा उपलब्ध करा दे। जैसे ऑटो टैक्सी की बढ़ती समस्या को देखते हुए ओला और उबर की सफल शुरुआत, तो ये भविष्य में उन्होंने देख लिया था। उसके बाद है व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है, ये भी मिथक है। व्यवसाय जो है ज़रूरी नहीं है कि अधिक धन की आवश्यकता हो। हर आदमी, विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति को मानना होता है कि बिजनेस वही कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो, जबकि ऐसा नहीं है। व्यवसाय बहुत कम राशि के साथ भी शुरू की जा सकती है और व्यवसाय से कमाए गए धन को पुनः व्यापार में निवेश करके और फिर ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे व्यापार को बड़ा बनाया जाता है। कोई भी व्यापार शुरू होता है तो वो धीरे 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 बड़ा होता है। अगर आप धीरू भाई अंबानी, आज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है, धीरू भाई अंबानी वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, तो वो उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, तो आज वो कंपनी इतनी बड़ी है। तो जरूर शुरू में उनके पास उतना धन थोड़ी था, तो धन की आवश्यकता होती है, पर आपके पास आइडिया और आपके पास जज्बा होना चाहिए। तीसरा है बड़ा व्यवसाय ही उद्यमी होता है। ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों का मानना है कि केवल एक बहुत बड़ा व्यवसाय जिसका बहुत बड़ा कारोबार होगा वही एक अच्छा उद्यमी है। ऐसा नहीं है, छोटे स्तर पे भी व्यापार करने वाला उद्यमी ही कहलाता है। चौथा है उद्यमी पैदा होते हैं, बनते नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है कि लोगों के मन में होता है कि नहीं, जो बिजनेस फैमिली है वहीं उन्हीं के लोग बिजनेस करते हैं, कि उद्यमी पैदा होते हैं, बनते नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी, जैसे लोगों का मानना है कि बड़े व्यवसाय के बच्चे ही भविष्य उद्यमी बनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ एक छोटे स्तर पर व्यापार शुरू करके बड़ा व्यापार साम्राज्य खड़ा कर लिया। जैसे उदाहरण के लिए धीरू भाई अंबानी, जो पहले विदेश में एक छोटी सी नौकरी करते थे, फिर उन्होंने पेट्रोल पंप पर नौकरी की और फिर अपना व्यापार शुरू करके भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनियों में से एक आज बना लिया है। और वास्तव में हर एक उद्यम जो है एक विचार, एक आइडिया के साथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके साथ शुरू होता है। और शुरू करने वाले व्यक्ति को ये विश्वास होना चाहिए कि जो वो आइडिया है उसका, उस पर वो काम ज़रूर कर पाएगा और कुछ ना कुछ उससे हासिल किया जा सकता है। फिर अब है करियर ऑप्शन के रूप में। आजकल बहुत सारे लोग करियर के रूप में इसे, उद्यमशीलता को कैसे देख सकते हैं। तो करियर का तात्पर्य होता है जीविका कमाने के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने से, वो होता है आपका करियर। आमतौर पर लोग या तो मजदूरी करते हैं या नौकरी करते हैं या स्वरोजगार द्वारा अपनी जीविका कमाते हैं। स्वरोजगार और नौकरी के अंतर हम इससे समझ सकते हैं कि यदि एक डॉक्टर बड़े अस्पताल में वेतन पर काम करता है तो वो नौकरी कहलाता है, लेकिन यही डॉक्टर अगर अपना क्लिनिक खोल लेता है तो वह स्वरोजगार की श्रेणी में आएगा और ऐसी स्थिति में डॉक्टर उद्यमी कहलाएगा। अब कोई भी व्यक्ति निम्न प्रकार की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उद्यमी बनता है और कहलाता है। सबसे पहले आप एंटर करना, तो मार्केट में एंटर करना, कि जब भी कोई कार्य या उद्यम शुरू करने से पहले व्यक्ति को बाजार में प्रवेश करना होता है। जैसे कि राघव मार्केट में किराने की छोटी सी दुकान भी शुरू कर रहा है, वो भी एक उद्यमी है, लेकिन उसको मार्केट में तो जाना पड़ेगा ना। दूसरा है उत्तर जीविका, सरवाइव करना, सबसे इम्पोर्टेंट। उत्तर जीविका मतलब आप किसी भी तरह सरवाइव कर सको, कि एक बार काम शुरू आपने कर लिया तो प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए स्वयं को बाजार में बनाए रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सर्वाइवल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है बिजनेस का एक, तो बनाए रखना होता है। बाज़ार में बहुत सारे किराने की दुकानें होती हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा भी होती है। तब भी अगर मान लो एक राघव कोई है, उसने दुकान अच्छी चल रही है, उसने साथ वाली दुकान भी किराए पर लेकर कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी, ठीक है। तो उत्तर जीविका, सरवाइव करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है ग्रो करना। सरवाइव करने के साथ साथ व्यवसाय स्थिर होने के बाद उद्यमी को अपने व्यवसाय का विस्तार करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दुकान है तो हमेशा एक ही, धीरे धीरे उसको बढ़ाने के लिए, या कोई भी व्यवसाय है उसको धीरे धीरे आपको अपने प्रोडक्ट्स में एनहांसमेंट करना चाहिए, प्रोडक्ट को और अच्छा करना चाहिए। धीरे धीरे आप इसको विस्तार के बारे में सोचना और प्रयास करना चाहिए। जैसे कि 5 साल बाद राघव उसी मार्केट में 4 और दुकानें की एक श्रृंखला खोल सकती है। जैसे अब मैकडी जैसे अभी आप देखते हो, तो मैकडी जो है वो शुरू से ही एक बहुत बड़ा चेन थोड़ी हो गया। ये एक सिंपल एक अमेरिका के एक शहर में एक बर्गर की दुकान थी। धीरे धीरे लोगों को पसंद आया इनके बर्गर, तो एक दुकान से 2-4 दुकान बने, धीरे धीरे पूरे
एक शहर में फैला, एक शहर से पूरे एक देश में, और आज पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखो मैकडोनल्ड्स के कितने सारे अभी आउटलेट्स हैं। तो कोई भी वो मैकडोनल्ड्स में आप बर्गर ही तो खा रहे हो, वो धीरे धीरे वो एक आइडिया और वो टेस्ट और वो बिज़नेस धीरे धीरे फैला है। उसी तरीके से KFC में भी आप देखते हो बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो एक छोटे से दुकान से शुरू हुआ हुआ आज पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको ग्रो धीरे धीरे करना है, सर्वाइव करते हुए सबसे पहले एंटर करना है किसी भी बिजनेस में, उसके बाद सर्वाइव करना है और फिर ग्रो करना है, बढ़ना है। तो ये था आपका उद्यमशीलता और स्किल, और इससे रिलेटेड काफ़ी छोटा चैप्टर है ये, तो बहुत आसान है। आपको इसमें से जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी होता है। कुछ क्वेश्चंस जो इसके एक्सरसाइज में वो देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं, कि जैसे रवि का ग्राहकों से स्टोर में आकर गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन रवि बिना गुस्से किए उसकी सुनता है कि उसका ग्राहक क्या कर रहा है। रवि क्या है? मेहनती है, विश्वास है, धैर्यवान है, नए विचारों को प्रकट करता है, तो वो धैर्यवान है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है बिजनेसमैन का। उसके बाद है सुशीला ने श्रीलंका में अपनी कंपनी के टायर बेचने का फैसला कर लिया, लेकिन वहाँ उसके टायर नहीं बिके तो सुनीता को नुकसान हो गया। वह अपने कर्मचारियों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वह अगली बार बेहतर योजना बनाएंगी। तो वह क्या बताएगा? तो वह अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेती है, ये बताएगा। तीसरा है अली की एक हीरे की फैक्ट्री है, वो अपने कर्मचारियों की हर माह 1 तारीख को भुगतान करता है। तो क्या है? वह व्यवसाय का प्रबंधन बहुत अच्छे से करता है। जब मैरी अपनी फैक्ट्री नोएडा के से बल्ब खरीदती थी, जब उसे पता चला कि फरीदाबाद में बल्ब सस्ते मिलते हैं तो उसने फरीदाबाद से बल्ब खरीदना शुरू किया। तो ये क्या हुआ? निर्णय लेना। तीसरा 5वां है आपका कि रहनुमा के पास 2 कर्मचारी है, वह रोज़ उनके साथ 1 घंटा बिताती है ताकि यह जान सके कि उन्होंने आज क्या किया। तो ये क्या हो गया आपका? व्यवसाय का प्रबंधन करना। तो इसी तरीके से जैसे सफल उद्यमी की विशेषताओं हमने पढ़ा, उसमें से कोई 4 आप लिख लो। करियर के अर्थ को परिभाषित करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस अब बहुत इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी आसान चैप्टर है, उसको आप अच्छे से कर सकते हो। और तो इसी के साथ हमारा ये पूरा जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है, जिसमें से आपका ICT का था, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप या आप जिसे हम कहते हैं उद्यमशीलता, इसके 3 चैप्टर, और जो फूड प्रोडक्शन है, खाद्य उत्पादन, उसके भी 6 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप चाहे तो प्लेलिस्ट देख सकते हो इस चैनल के पर जाकर, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जब साइंस जीवी चैनल सर्च करोगे और उसके बाद यहाँ आपका प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो ये खाद्य उत्पादन, ये फूड प्रोडक्शन 10 to 2025 है। जब इसको आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और अब हम इसमें ये रोज़गार के भी चैप्टर्स एक है, 3 चैप्टर्स टोटल हमने ऐड कर दिए हैं। तो सारे चैप्टर्स आपको इसमें चैप्टर वाइज मिल जाएगा और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका पेपर जल्दी ही आने वाला है। आज से 10 दिन बाद आपका पेपर है, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लो। और अगर आप कहोगे तो एक पेपर जो है फुल पेपर, सैम्पल पेपर टाइप या एक्सपेक्टेड पेपर हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 50 मार्क्स का आने वाला है फूड का। ये तभी होगा जब आप कमेंट करोगे, और तब हम जल्द ही आपके लिए एग्ज़ाम से पहले पूरा रिवीजन, एक वीडियो और एक पेपर ज़रूर लेके आएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या सैम्पल पेपर चाहिए फूड का या खाद्य उत्पादन का, जिसमें ICT और खाद्य दोनों के क्वेश्चंस होंगे। तो हम आपके लिए जल्दी ही वो लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।